परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। हम कहते हैं कि अभी तो समय नहीं है, बाद में सुन लेंगे, बाद में अभिषेक देख लेंगे। अरे ये सोचो कि हम उनसे मिलने आ रहे हैं जो कृत्य हो चुके, जिन्होंने सत्य को पा लिया, इसी दुनिया में रहते हुए ऐसी जगत पूज्यता पाली जिन्हें 100 इंद्र प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। उनके दर्शन करने से हमारे अनंतानंत पाप कट जाते हैं। आप कहोगे माता जी पाप कटते हैं क्या? अरे जा, आपने घर में देखा होगा जब प्रेम का माहौल होता है तो घर स्वर्ग नजर आता है, और जब झगड़ा होता है तो वही घर नर्क आता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क हमारी मानसिकताओं के परिणाम है। आप जब खुश होते हैं तो घर स्वर्ग लगता है, जब दुखी होते हैं तो घर नर्क लगता है। तो हम जमीन पर रहकर मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे। हर आदमी कहता है ये व्रत करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। हमने कही 2 रोटी की इतनी बड़ी इनाम मिलेगा, कहीं खा ले 2 रोटी। स्वर्ग का क्या वास्ता रखना? अपनी शक्ति को इस प्रकार से अनुभव में लाओ कि वास्तव में ये शक्ति यहीं पर जमीन में रहकर इतनी भक्ति में लीन हो जाओ, इतने भक्ति में लीन हो जाओ कि स्वर्ग दिखने लगे। लेकिन आपने देखा होगा हम जीवन भर जो चीजें हमारे साथ नहीं जाती उन्हें हम जोड़ने में बड़ा मन से जोड़ते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में माला में मन नहीं लगता है। माला में तो ऐसे से हमने कहा वो बेहिसाब देता है, वो बेहिसाब देता है और तू उसका नाम भी हिसाब से लेता है। समझना, उसने इतनी सांसें हमें बेहिसाब दी हैं और हम उसका नाम भी गिन गिन कर लेते हैं। तो आप कहोगे माता जी माला छोड़ दें क्या? माला नहीं छोड़ो, प्रत्येक क्षण हमारी माला हो जाए। माला का मतलब 108 तो समय निकाल कर 2 माला 5 माला ऐसे फेरो, लेकिन प्रत्येक क्षण जिस प्रकार से किसी से प्रेम हो जाता है तो वो दिमाग से नहीं निकलता है। सुबह हो, शाम हो, अच्छा हो, बुरा हो, खाते हो, सोते भी हो तो उसी के सपने आते हैं। इस प्रकार से कभी परमात्मा के बारे में सोचो, वही मेरा लक्ष्य है। जीवन में उन्हीं को पाना है और वो गुणों को आज से लाना है, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। हम लोग बड़े बेईमान हैं। हर काम, पाप के काम, जितने बेकार के काम है उनको पूरी शक्ति लगा के कर लेते हैं। लड़ने का काम होता है तो आप सोचते हो कि जब समय मिलेगा तब लड़ लेंगे। उसी टाइम एक कहे कोई तुम 4 सुनाने को तैयार रहते हो। दुनिया की है, रीति है, हमारी प्रवृत्ति, ऐसी बात नहीं है आपकी बात करें। दुनिया की प्रवृत्ति पानी नीचे की तरफ आराम से चला जाता है, ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। हमारी प्रवृत्ति, हमारी मनोवृत्तियां नीचे ले जाना हो तो बड़ी आसानी से चली जाती हैं
और ऊपर गुणस्थान उठाना हो, परिणामों में विशुद्धि लाना हो, तो बहुत सारा हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर हमारे मनोवृत्तियों में परिवर्तन आता है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करता, भक्ति तो नहीं कह सकते, भक्ति तो वो है जो इस जीवन में जिस समय की जाए उस समय हमें परमात्मा जैसा आनंद दे दे। क्योंकि आनंद भक्ति का मतलब शब्दों से हमारे परमात्मा और हमारे शब्दों के बीच में ऐसा तारतम्य हो कि वो अनुभूति हमें हो जाए जो इन्हें हुई है, हम उस जगह पहुंच जाएं जिस सुख को इन्होंने पाया है। अब कोई ज्ञान पर आवरण नहीं, दर्शन पर आवरण नहीं, आयु का कोई बंधन नहीं, जीवों का। हमें सोच के देखो, हमें श्वास नहीं आए तो दिक्कत, ज्यादा आ जाए तो दिक्कत, जरा सा ऑक्सीजन कम हो जाए तो दिक्कत, बढ़ जाए, आप समझ गए, कुछ भी बढ़ जाए हमारे शरीर में तो दिक्कत। लेकिन अब इनके गुणों में इतना विकास हुआ है कि अब दुर्गुण तो इनकी तरफ झांकते तक नहीं। प्रतिमाओं को आपने कभी बूढ़ा नहीं देखा होगा, प्रतिमाओं पे चेहरे पर कभी आपने क्रोध का भाव नहीं देखा होगा, क्योंकि एक बार जिन गुणों को प्राप्त कर लिया है उन गुणों में अब विकृति नहीं आती है। हम तो मंदिर में भी आते हैं, रावण ने जैसी भक्ति, आपको पता है शांतिनाथ मंदिर में बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए की थी, इतनी लगन वो अपने लिए कर लेता विशुद्ध परिणामों से तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाती, लेकिन कर नहीं सकता है। नारायण प्रति नारायण का नियम है, नरक में जाना है। तो हमें भी ध्यान रखना है, जितनी लगन से हमने घर परिवार बसाया है, कौन कितने दिन साथ रहेगा, 60 दिन 70 दिन, 70 साल रह लोगे, 80 रह लोगे, 80 के बाद तो लस्सी की तरह हालत हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, लेकिन कितनी ईर्षा है, कितनी जलन है, किसी को गिराने का भाव है। हमने कहा हम कपड़ा वो पहनते हैं जो लोग देख कर कहें वाह कहाँ से मंगाया, यानी सामान्य कपड़ा नहीं पहनेंगे, दावत वो देंगे कि लोग कहें वाह ऐसी दावत तो किसी ने नहीं दी। ये क्या है, ये अहंकार है हमारे अंदर का, मान कसाई बोल रही है। हम जीवन में सरलता लाएं, सहजता लाएं, आनंद में जिए। ये जीवन बीज जैसा होगा, कल भी वृक्ष वैसा ही होगा। यदि इस समय हम अपने बीज को अच्छी भूमि में नहीं डाल सके तो अगले जन्म में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहा था और भगवान तो नहीं आते हैं सीधी शिला से, अपन बोलते भी हैं करे से बिता की करें देव सेवा, सुने वेन सोगी लगे ज्ञान मेवा। कोई देवता आ गया और देवता को लगा ये भक्ति कर रहा है, उसने कहा बता क्या चाहिए। उसने कहा कि हमें तो मकान बन जाए, दुकान अच्छी चल जाए, बच्चा हो जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, तुझे दूंगा, तेरे पड़ोसी को दुगना दे दूंगा, वो तेरे से ज़्यादा भक्ति करता है, दुगने समय करता है। तो उसको तो बुखार आ गया, बुखार का मतलब घबराहट बढ़ गई, कहने लगे नहीं नहीं ये तो फिर वापस करो, ये नहीं चाहिए, जो दुकान मकान मांग रहा था वो नहीं, दूसरी चीज बताता हूँ, यदि उससे दुगना दोगे तो। देवता ने कहा बता दे, मैंने भी एक बार बोल दिया कि उसे दूंगा, तुझे जो दूंगा तो दूंगा, उससे भी ज्यादा दूंगा, तेरे से ज्यादा दूंगा। तो उसने कहा फिर ऐसा करो, मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक टांग तोड़ दो और मेरे घर के आगे एक कुआं खुदवा दो। आप समझ गए? उसने सोचा मेरी एक फूटेगी तो उसकी दोनों फूट जाएंगे, मेरी एक टांग टूटेगी तो उसकी दोनों टांग टूट जाएंगे, मेरे घर के आगे एक कुआं खुदेगा उसके आगे दो खुदेंगे तो एक न एक में तो गिर ही जाएगा। सुबह सुबह देवता ने कहा तथास्तु, बोल दिया तो भाई जो मांगोगे वो मिलेगा। सुबह सुबह बड़े जल्दी, अब एक आंख फूट गई तो भी उसको देखने गया कि वो गिरा कि नहीं, खुद गिर गया। कहने देवता कैसा है कि मेरे को कुआं में गिरा दिया। देवता ने कहा कि अरे अकल तो लगाता, जब उसकी दोनों फूट गई तो उसे तो कोई उठाने वाला चाहिए, और जो उठाएगा उसकी आंख तो होगी। जब उसके दोनों पैर टूट गए तो कम से कम टूटे पैर को तो कोई उठाने वाला, आंख वाला ही उठाएगा, चलाएगा। वो चल कैसे पाएगा? तू इतनी जल्दी में उसे देखने क्यों गया था जो तू खुद ही कुएं में गिर गया? हमारी और आपकी हालत भी ऐसी है, हम दूसरों के घर क्या होगा झांकते हैं, अपने आप में नहीं झांकते हैं।
जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, हम अपने आप में देखें कि किस लिए आए थे। ये परिवार, घर, सब संबंधी हैं, यहीं मिले यहीं छूट जाएंगे। घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। इतने लोगों की उठावनी में जाते हैं, लेकिन ये भाव नहीं आता है कि हमें भाव उठाना है, वरना ऐसी उठावनी में आएंगे लोग और दूसरे दिन नाम तक भूल जाएंगे। ध्यान रखना, हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में कसायों को दमन करने का संस्कार भूल जाते हैं। जिन्होंने कसायों को समन किया है, हम दमन तक नहीं कर पाते हैं। हम तो ये कहते हैं हमें अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं, ये भी तो अभिमान ही बोल रहा है। हमें तो तपस्या करके, दान देकर, कोई व्रत लेकर भी अभिमान आ जाता है कि हम जैसा कोई नहीं। अरे कौन हो तुम? राख में पता नहीं चलेगा संत की राख है कि फकीर की राख है। शमशान सारी शानें समाप्त कर देती है। तो आप सबसे यही कहूंगी कि आपके जीवन में आपको अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो। आज से नियम लेकर जाना, किसी से इतना समय एक श्वास नहीं मिलती है जितनी श्वासें हम प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। आप कहोगे माता जी हम तो नहीं मर रहे हैं, क्योंकि अभिची मरण बोलते हैं उसको। अभिची प्रत्येक सांसों का खिरना हमारी गिनती की सांस है। इसीलिए हमारे आचार्यों का चिंता में मत गंवाना, सोच में नहीं। ज्यादा बहुत चिंता में रहते तो जल्दी जल्दी आपको पता है श्वासें आती है, दुख में होते हैं तो श्वास। हमारे आचार्यों ने इस असुख के कारण बताए कि इनमें मत गंवाना। आपको पता है वेंटिलेटर पर होता है लोग, जब भी पेशेंट होता है तो पता चलता है कि कितने पैसे लग रहे हैं एक दिन सांस देने के। और पूरे जीवन परमात्मा की कृपा से मनुष्य जन्म, जैन कुल, भरत क्षेत्र, आर्यखंड सब कुछ मिला है। हमने क्या किया है? लाखों करोड़ों की कीमत से एक सांस भी वापिस नहीं मिलेगी। तो इन सांसों को सार्थक करेंगे और इन सांसों से स्वर्गों के महल बनाएंगे, नरक की भट्टियां नहीं बनाएंगे। हम मर कर स्वर्ग जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। आज से हम लोग ये नजर रखेंगे कि यदि हमने किसी की निंदा की तो क्या मिला, उसका तो जो होना होगा होगा। हम किसी का बुरा क्यों सोचते हैं? किसी ने हमें मान लीजिए नमस्ते नहीं की, जय जी ने नहीं की, हो सकता वो आज टेंशन में हो सकता उसके घर में कोई बात हो गई हो, नहीं की तो नहीं की। जय जिनेंद्र इतनी बड़ी कोई जय जिनेंद्र जोहार नहीं है। जय जिनेंद्र करने का मतलब है आप सामने वाले को कह रहे हैं जय हो तुम जिनेंद्र हो, और वो भी आपसे कह रहा है जय हो तुम भी जिनेंद्र हो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र का मतलब आप जिनेंद्र हो, आपकी जय हो, और आप सामने वाले को कह रहे हो जय हो तुम जिनेंद्र हो। इतने बड़े संबोधन को आजकल उल्टे सीधे दिमाग फिरे लोग हलो हलो करते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।